परिवर्तन होने वाला है 18 मई 2025 में, पूरे 1.5 साल के लिए, क्योंकि राहु और केतु 1.5 साल बाद राशि परिवर्तन करते हैं। इसका मतलब कि एक राशि में 1.5 साल तक रहते हैं। अब ये राहु केतु का राशि परिवर्तन तुला राशि के लिए कैसा रहेगा, बहुत डिटेल में आपको सब कुछ समझाने वाला हूं कि आपकी राशि से राहु कहां ट्रांजिट करेंगे, केतु कहां ट्रांजिट करेंगे, उनका प्रभाव क्या रहेगा, एक एग्जैक्ट जानकारी आपको देने वाला। दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले राहु और केतु को थोड़ा सा समझ लेते हैं। दोस्तों, राहु केतु का आज के समय पे तो नहीं है, शुरू से ही इनका बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है सभी मनुष्य पर आज के टाइम पे जितनी टेक्निक बढ़ रही है, जितना शॉर्टकट तरीके से काम बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं उसमें राहु केतु का बहुत बड़ा रोल माना जाता है। एआई बहुत चल रहा है, यानी कि जो चीजें नहीं है हमें लग रहा है कि वो है, और जो है वो हम नहीं मान रहे कि ये नहीं है, मतलब हमें लग रहा है कि वो नहीं है। तो जो भी चीजें बहुत शॉर्टकट तरीके से, क्योंकि ये राहु केतु क्या है, एक टेक्निक है, रणनीति है, ठीक है, चालाकी है, चतुराई है, समझदारी है। और राहु को राजनीति का कारक ग्रह भी माना जाता है। जिनकी जन्म कुंडली में राहु एक अच्छी स्थान में होते हैं, अच्छी प्लेसमेंट में होता है, वो एक सफल राजनेता भी माने जाते हैं। और आपने देखोगे बहुत सारे लोग अरबपति तक पहुंच जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, वो मेहनत से पहुंचते हैं? मेहनत से आप लखपति बन सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन अरबपति, बहुत बड़े स्थान में पहुंचना, सबसे पहले आपका भाग्य और आपका राहु भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, चलिए जानते हैं कि अभी तुला राशि के जीवन में राहु केतु का क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि कुछ प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जैसे शनि, राहु, ये रातों रात यहां से यहां पहुंचा देते हैं, राजा बना देते हैं, रातों रात पता नहीं चलता, और यहां से फिर यहां भी ले आते हैं, वो भी पता नहीं चलता। चलिए जान लेते हैं। आपकी राशि है तुला, 7वें नंबर की राशि है आपकी राशि से राहु आपके 5th हाउस में आ जाएंगे। 6th हाउस में थे, उल्टे होके 5th हाउस में, क्योंकि हमेशा वक्री होते रहेंगे। ठीक है, 5th हाउस में राहु आएंगे तो आपके 11th हाउस में आएंगे केतु। सबसे पहले 5th हाउस को समझ लीजिए, किस चीज का होता है 5th हाउस। 5th हाउस होता है दोस्तों संतान का, 5th हाउस होता है शिक्षा का, 5th हाउस होता है हमारी बुद्धिमत्ता का, और 5th हाउस लव रिलेशन का भी माना जाता है। पूरे 18 साल के बाद राहु 5th हाउस में आए। 18 साल बाद कैसे? क्योंकि 12 हाउस होते हैं, 12 राशियां हैं, एक हाउस में राहु केतु 1.5 साल रहते हैं, तो पूरे 18 साल बाद 5th हाउस में आए। यहां पर कुछ चीजें हैं जो होंगी तुला राशि के जीवन में। सबसे पहले विद्यार्थी, यानी कि जो भी स्टूडेंट हैं, कहीं ना कहीं अपने पढ़ाई में परिवर्तन लाने की सोच सकते हैं। वो जहां पर भी कोचिंग कर रहे हैं, जहां पर भी क्लासेस ले रहे हैं, वहां से क्लासेस को परिवर्तन करना, ज्वाइन करना, कहीं और ज्वाइन करना, या अगर आपने कहीं पर भी कुछ ज्वाइन नहीं कर रखा तो आप अभी कहीं ना कहीं ज्वाइन करने की, कुछ कोचिंग लेने की, कहीं पर कुछ अपने मन को, अपने माइंड को, चतुराई बहुत ज्यादा आएगी, बहुत टेक्निक आएगी आपकी, क्योंकि 5th हाउस होता है बुद्धिमत्ता का। और जिनकी भी जन्म कुंडली में, पर्सनल जन्म कुंडली में 5th हाउस में राहु होता है ना, ऐसा इंसान, पता है, ऐसा इंसान लाइफ में ये बहुत सोचता है कि मैं कब सेलिब्रिटी बनूंगा, मैं कब स्टार बनूंगा, मैं कब बहुत बड़ा इंसान बनूंगा, सोशली मैं पहचाना जाऊंगा। जिनकी 5th हाउस में राहु होता है उनकी ऐसी बड़ी सोच होती है। और अब ये 5th हाउस में आपके राहु आ रहा है ना, पूरे 18 साल के बाद, देखना बहुत चतुर, बहुत चालाक, बहुत समझदार बनाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि 5th हाउस हमारे मेंटेलिटी का होता है, हाँ, साइकोलॉजिकल, बुद्धिमत्ता, हमारी बुद्धि का होता है। यहाँ पर बहुत शार्प माइंड देखा जाएगा तुला राशि का, बहुत शार्प माइंड। हार्ड वर्क पे बिलीव नहीं करोगे आप, स्मार्ट वर्क करना चाहोगे, और वही चीजें सोचोगे कि मैं किस तरीके को, किसी भी काम को कैसे चुटकियों में करूं, कैसे मैं आगे बढ़ने का प्रयास करूं। इसलिए आप कुछ भी काम को बहुत टाइम से कर रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से आप एक चीज में लगे पड़े। अभी देखना, आप अपने काम को, अपने तरीके को, अपने आइडिया को, सब कुछ बदलने का प्रयास करेंगे, देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर एक चीज तो मुझे बेनिफिट दिख रही है कि अभी आप सीरियस हो जाएंगे काफी सारी चीजों को लेकर, और हार्ड वर्क नहीं, उसको बहुत अच्छे तरीके से करने का प्रयास करेंगे। टेक्निक बढ़ेगा। अगर आप टेक्निकल में हैं, कोई भी टेक्निक से रिलेटेड आप काम करते हैं, इंजीनियर में है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, आईटी इंजीनियरिंग, टेक्निकल, कुछ भी अगर आप ऐसा काम करते हैं, तो ये अभी आपको अच्छा परिवर्तन दे सकता है। ओके, अब ये राहु जब भी 5th हाउस में आता है ना, तो 5th हाउस होता है लव रिलेशन का, मैंने बताया था अभी।
लव रिलेशन में जरूर ध्यान रखना है आपको, क्योंकि राहु इज अ शैडो प्लैनेट। राहु एक भ्रम है, राहु एक इल्यूजन है। इसका मतलब कि आपके लव रिलेशन में इल्यूजन ना हो, भ्रम ना हो, यानी कि आपके लव रिलेशन में किसी भी तरीके की कोई शंका ना हो, किसी भी तरीके की कोई क्या बोलते हैं उसको, कि डाउट्स ना हो, शक ना हो, शंका ना हो, किसी भी तरीके की विदाउट एनी रीजन आर्गुमेंट ना बढ़े आपके लव रिलेशन में, क्योंकि ऐसा हो सकता है। और खासकर अभी 4-5 महीने विशेष ध्यान दीजिएगा अपने लव रिलेशन में, क्योंकि कितना भी स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, कितने भी स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं, छोटी सी बात पर बिगड़ सकता है। ये ध्यान दीजिएगा, मैं आपको पहले ही बता दूं, ठीक है। विशेष ध्यान देना अपने लव रिलेशन में। राहु जिसकी भी कुंडली में, अगर कुंडली में भी राहु 5th हाउस में होते हैं ना, तो ये मल्टीपल अफेयर भी करवाते हैं, ब्रेकअप भी करवा देते हैं, फिर अफेयर करवा देते हैं। ध्यान दीजिए उस चीज पर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये 5th हाउस ना संतान का भी होता है। अगर आपकी संतान है तो क्या होगा, सबसे पहले अगर 5th हाउस में राहु है और आपकी संतान है, तो उनको भी कहते हैं ना, ज्यादा खेलना, ज्यादा स्पोर्ट्स में ज्यादा कूदना, मतलब अपने तरीके से थोड़ा सा उनका चंचल मन हो जाएगा। आपकी जो संतान है, देखना कि उनके मन में, उनके माइंड में चंचलता बढ़ जाएगी, एक जगह पर नहीं टिकना, भागना, दौड़ना, खेलना, कूदना, लगे रहना, अपने मन मर्जी के मुताबिक काम करना, ऐसा थोड़ा बहुत देखा जा सकता है। और हाँ, अगर आप संतान की, फैमिली की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ उपाय बताऊंगा, क्योंकि राहु पंचम भाव में थोड़ा सा डिले कर देते हैं। कुछ उपाय बताऊंगा आपको, अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो जो व्यक्ति, वो उपाय जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब राहु की दृष्टि भैया आपके 1st हाउस पे भी पड़ेगी, चंद्रमा पे, और 11th हाउस पे भी पड़ेगी। जो भी व्यक्ति काफी टाइम से एक जगह पर काम कर रहे हैं, साइड बाय साइड इनकम, एक्स्ट्रा इनकम ऑफ सोर्स के बारे में सोचेंगे। चंद्रमा पे राहु की दृष्टि आने की, चंद्रमा को राहु देखेंगे, तो यहां पर एक चीज तो है कि मन में किसी ना किसी तरीके को लेकर शंका ना करें, चाहे वो आपका इन्वायरमेंट हो, आपके ऑफिस में काम कर रहे हैं लोग हो, आपका समाज हो, आपका कोई भी चीजें हो, किसी भी चीज को लेकर आपको शंका, भ्रम नहीं पालना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब केतु आपके 11th हाउस में है। केतु का 11th हाउस में बैठना, वो भी सूर्य की राशि में है, लाभ भाव में। ये 11th हाउस होता है लाभ का, इनकम का, डिजायर्स का, ड्रीम्स का। ओके, आप कोई ना कोई ड्रीम्स तो पूरा करेंगे, लेकिन उस चीज से आप उतने हैप्पीनेस नहीं होंगे। कुछ भी चीज लेने के बाद, कुछ भी चीज परचेस करने के बाद, कुछ भी चीज हो जाने के बाद, आप उसको उतना ज्यादा हैप्पीनेस फील नहीं करेंगे। आप सोचेंगे चलो ठीक है, कुछ और करता हूं, आपका माइंड फिर किसी और चीज में चला जाएगा, फिर किसी और चीज में चला जाएगा। डिटैच्ड, यानी कि आपको प्रॉफिट्स तो होंगे, लेकिन फिर भी आप अन्य चीजों के बारे में सोचने का ज्यादा प्रयत्न करेंगे। जो भी चीज आपको मिलती चली जाएगी, लेकिन उसके अलावा आप और आगे बढ़ने का, यानी कि आपका माइंड जो सेटअप होगा वो और आगे और आगे और आगे, ये चीजें करने का बहुत ज्यादा होगा यहाँ पे। और यहाँ पे तुला राशि के कोई शनि की 7.5 भी नहीं है, कोई शनि की ढैया भी नहीं है, तो शनि का दुष्प्रभाव भी आपके जीवन में नहीं है। और बृहस्पति भी आपके 9th हाउस में आ जाएंगे 15 मई को, उसकी भी वीडियो बनाइए, जाके देखिएगा। 15 मई को गुरु का भी ट्रांजिट है, आपके भाग्य स्थान में होगा, यानी कहीं ना कहीं तुला राशि के लिए अच्छे परिवर्तन आ रहे हैं गोचर में, राइट। क्या उपाय करने चाहिए आपको, देखिए संतान के लिए बता दूं, अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो पक्षियों को दाना पानी जरूर डालिए, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। आपके आसपास स्ट्रीट डॉग्स हैं, तो उनको आप जितना हो सकता है खाना पीना खिलाइए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, बेहतर रहेगा। डेली जो है आप शुक्र का बीज मंत्र करें, शनि का बीज मंत्र करें। शुक्र का बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः 108 बार। शनि का बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम स शनिश्चराय नमः 108 बार डेली फॉलो करना। कैसे लगे आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।